आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी, जो कि हमारा केमिस्ट्री चल रहा था और उसमें आपका अध्याय 3 चल रहा है। अध्याय 3 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में हम लोग आपको केमिकल काइनेटिक्स में ये पूरा चैप्टर है जो आपके एनसीईआरटी से वो पूरा 7 मार्क्स का आएगा और ये पार्ट नंबर 14 है, 14 नंबर है। इसके पहले हम बहुत कुछ बता चुके हैं, जैसे प्रथम कोटि की अप्रिया, शून्य कोटि की अप्रिया, समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोटि की समाकलित वेग समीकरण, ऐसी ढेर सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। आज हम बताएंगे आपको संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट का मतलब होता है, सीधे सीधे आप बात समझ लीजिए, किसी चीज का जुड़ना। कोई आगे से आए या दूसरे से आमने सामने चले और दूसरे को जो दोनों जा करके आपस में मिल जाए, टकरा जाए। देखिए, टकराने के कई तरीके हो सकते हैं। संघट्ट को समझने के लिए आप एक चीज को ध्यान देंगे। देखो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब दो चीजें आपस में जाती हैं, इसको हम इधर से मुद्दा उठाते हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए बाइक है और उसके बाद कोई यहाँ से मान लीजिए कार है, कार, और इन दोनों का जो चाल है, ये दोनों का चाल है, एक दूसरे की इधर जा रही है, एक इधर आई, एक इधर आ रही है, और दोनों जब टकराते हैं, अगर सीधा सीधा टकरा जाते हैं, समझो, पहले संघट्ट सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब दोनों आपस में आमने सामने एकदम हूबहू, एकदम मतलब सीधे सीधे अगर टकराते हैं, तब दोनों की हालत क्या होती है, दोनों की जो चाल है, दोनों की चाल जुड़ जाती है और दुर्घटना होने की पूरा संभावना होती है। लेकिन अगर यही चीज आप समझिए, दो तरीके से होती है। एक तो सीधा लड़ गया और एक होता है अगर ये बाएं पूरा भागा और ये पूरा बाएं अपने भागा, मान लीजिए थोड़ा भी अगर टच हुआ तो हो सकता है कि उस तरह से दुर्घटना ना हो, जैसे ये इधर आ जाए और ये इधर भागने का प्रयास करे। ऐसे देखिए, ये दोनों आ रहे थे आमने सामने, लेकिन ये जो आमने सामने के अलावा जो इधर भागने का प्रयास किए जो गाड़ी, ये जो गाड़ियाँ जो भागी हैं आपस में, ये इसकी अपेक्षा कम दुर्घटना करेगी। लेकिन दुर्घटना होगी जरूर, हो सकता है वो निकल जाए, या हो सकता है थोड़ा सा भी गिरे तो कम चोट आए, लेकिन इसके अपेक्षा कम जरूर रहेगी इसकी, और इसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा होगा। अगर पूरा सीधा सीधा दुर्घटना हुई है तो मौत भी हो सकती है। मतलब कुल मिला के जुड़ना, संघट्ट सिद्धांत को हम बता रहे हैं कि ये चीज़ दोनों आपस में जा करके जुड़ती हैं। और ये चीज़ जो है संघट्ट सिद्धांत में हम कई शब्द आपको मिलेगा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए, इससे पहले हम कुछ बता देते हैं कि जो ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, और दोनों अभिकारक हैं। देखिए कैसे, चलो यहाँ लिखते हैं हम अभिकार को, लिखो हमारे साथ साथ, लिखो अभिकार को के कणों के अभिकारकों के कणों के टकराने से ही उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारकों के कणों के टकराने के बाद ही उत्पाद का निर्माण होता है। एक चीज हम लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा नोट डाल करके। देखिए, ये हो गया नोट, और नोट को समझाते पहले देखिए, कणों के जो कण होते हैं आपस में, मतलब कणों के टक्कर के बाद सक्रियण को हम यहां से मिटा देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, और यहां हो जाएगा हमारा सक्रियण, जिसको लिखते हैं हम सक्रियण जटिल व उसके बाद उत्पाद बनता है। ये चीज हम आपको समझाते हैं। पहले ऊपर वाला समझाएंगे, फिर नीचे वाला आपको समझाएंगे। देखिए, ये हो गया, मान लीजिए कोई हम अभिक्रिया लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं अभिक्रिया, रिएक्शन समझाते हैं। रिएक्शन मतलब माध्यम से
अब कोई अभिक्रिया नहीं लिखेंगे, बल्कि हाँ, ये आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि जो अभिक्रिया है ये अभिकारक को लेकर समझाते हैं। देखो ए हो गया और प्लस बी हो गया और ये हमारा अभिकारक है, और एरो जो है क्या बनती है बेटा, उत्पाद बनती है, ये उत्पाद हो। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये उत्पाद हो गया, दोनों मिल करके अभिकारक बनेंगे। इन दोनों को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। ये भी अभिकारक है हमारा, ये हमारा अभिकारक है और ये भी हमारा अभिकारक है। ये दोनों हमारे अभिकारक हैं और अभिकारक जो है दोनों मिल करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन आपसे हम अगर कहें कि ये ए है और ये बी है, दोनों जुड़ करके उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन आपसे एक बात बता दें कि इसमें अगर हम कहें ए है और बी है, ए और बी होने के बाद एक क्रिया होगी यहाँ पर और उसके बाद तब उत्पाद होगा। मैं यहाँ लिख करके फिर हम इस पे आते हैं ताकि हमको आपको सक्रिय ऊर्जा समझाने के, मतलब सक्रिय जो जटिल है उसको समझा सके। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे उत्पाद बनेगी, ये हमारा उत्पाद हो जाएगा, ये हमारा ए है, ये बी है। यहाँ कुछ होगा, यहाँ क्या होगा, देखिए ये हमारा होगा ए और बी। जैसे मान लीजिए कोई दो चीज़ें हैं ए और बी, ये और ये जो है आपस में टच करेगी और जब दोनों सटेंगी इस तरह से, ये इस तरह से एकदम सीधा सीधा, ये एकदम सीधा सीधा लड़ी हुई है, ये एकदम सीधा सीधा ये लड़ी हुई। जैसे हमने अभी एग्जांपल बताया, ए और बी दोनों आपस में टकरा करके सीधे सीधे अगर लड़ी है, तब आपका वहाँ पर उसको बोलते हैं सक्रिय और जटिल बोलते हैं। ये चीज़ सक्रिय जटिल हो जाएगा, सक्रिय जटिल, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जटिल को। और ये एकदम सीधा सीधा लड़ी हुई है जो तब उत्पाद निर्माण करती है। अगर सीधा सीधा नहीं लड़ी हुई है, अगर सीधा सीधा नहीं मिला हुआ, जैसे ये मिले और ए बने यहाँ पर ऐसे और ऐसे बी बन जाए ऐसे, ये थोड़ा सा तिरछा बन जाए, सीधा सीधा न लड़े, ये सीधा सीधा न लड़ करके अगर तिरछा लड़े तो हो सकता है दुर्घटना उतना बेहतर न हो। उत्पाद का निर्माण कब होगा, जब वो सक्रिय ऊर्जा बने, सक्रिय जटिल होगा तब। सक्रिय जटिल नहीं होगा तो उत्पाद नहीं बनेगी। इसके पहले एक क्रिया होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये बीच में है, ये हो गया, ये किनारे हो गया, ये किनारे हो गया, लेकिन ये बीच में है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। एक चीज़ मिला, एक चीज़ मिला, दो मिल गए, दो या दो से अधिक तत्वों का जो मिल करके जो निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। और यौगिक बोलते हैं, मध्य में है तो इसका नाम हो जाएगा मध्यवर्ती यौगिक। यहाँ लिखेंगे मध्यवर्ती यौगिक, ये हो जाएगा मध्यवर्ती यौगिक है। और इसी को हम लोग मध्यवर्ती यौगिक को बोलते हैं सक्रिय और जटिल बोलते हैं। इसी को, इसको बोलेंगे सक्रिय जटिल बोलेंगे, ये वाला हो जाएगा, यही बात है, इसी को बोलेंगे। खैर अभी कहोगे तो हटा कर फिर से लिख देंगे, लेकिन समझ लीजिएगा कि ये मध्यवर्ती यौगिक है, इसी को हम लोग सक्रिय जटिल बोलते हैं। अब हम आपको ये फिर से समझा देते हैं संघट्ट सिद्धांत क्या होती है। संघट्ट सिद्धांत जो होती है वो अभिकारकों के कणों के टकराने के बाद ही उस उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारक है, ये अभिकारक हो गया, ये अभिकारक हो गया, ए है बी है, कुछ भी हो सकती है, यहाँ H हो सकती है, H2 हो सकती है, यहाँ O2 हो सकती है, यहाँ जल का निर्माण हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके तब आपका जल बनेगा। नाइट्रोजन और क्या बनते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर क्या बनती है, अमोनिया, अमोनिया बनती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपका अभिकारकों के कणों के टकराने से ही क्या बनती है, उत्पाद का निर्माण होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कणों के टक्कर के बाद, कण अगर है इसका और इसका, इन दोनों के टक्कर के बाद जब टक्कर होगा तो सक्रिय ऊर्जा, अरे सक्रिय जटिल पहले सीधे सीधे लड़ेगी, टच करेगा तब नया उत्पाद। बिना टच किए कोई उत्पाद बन जाए ऐसा हो नहीं सकता, बिना टच किए उत्पाद नहीं बनेगी, ये क्लियर कट है एकदम। टच करेगा कुछ पल के लिए और तब वो मिश्रण होगा और तब जाके वो क्या बनेगी, उत्पाद बनेगी। तो यही कह रहा है कि कणों के टक्कर के बाद, अगर कण है तो दोनों टक्कर लड़े, मतलब दोनों आपस में लड़ेंगे, मतलब संघट्ट होगा। टक्कर को ही संघट्ट कहते हैं, आपस में टच करना, लड़ना। तो ये जो हुआ टक्कर के बाद सक्रिय जटिल हुआ, और सक्रिय जटिल के बाद वह उसके बाद क्या बनती है, उत्पाद बनती है। ये हो गया। कोई पूछे कि सक्रिय जटिल क्या है तो आप बताओगे कणों के टक्कर के बाद जो कुछ पल के लिए जो कण आपस में टच में रहते हैं उसी को बोलते हैं सक्रिय जटिल, और सक्रिय जटिल को ही मध्यवर्ती यौगिक बोलते हैं।
मध्यवर्ती यौगिक बोलेंगे क्योंकि वो मध्य में होती है। उत्पाद और अभिकारक के बाद और उत्पाद के पहले जो क्रिया होती है उसी को मध्यवर्ती यौगिक बोलेंगे। और मध्यवर्ती यौगिक को हम लोग जटिल बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हम सीधा सीधा रिएक्शन होगा, अगर कम ज़्यादा हो गया तब रिएक्शन नहीं होगी। ये रहा आपका सक्रिय जटिल हो गया। कणों की टक्कर के बाद सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय जटिल के बाद क्या बनती है, हमको उत्पाद प्रदान करती है। आप इसको एग्जाम्पल लिख लीजिए और भी हम केस बताते हैं आपको। ये एक केस हुआ कि पहला सीधा सीधा, एक और केस होगा आपका दूसरा होगा जैसे तिरछा अगर हो जाती है तब के लिए। इसको कंप्लीट करिए तब आपसे चर्चा करते हैं। कंप्लीट करो इसको। आपको हम इसमें दो केस बताएंगे। सक्रिय ऊर्जा में दो केस होगा, एक सीधा सीधा टकराएगा, एक इधर उधर डिस्टर्ब होकर के। जब सीधा सीधा होगा तो क्या रिजल्ट निकलेगी और जब इधर उधर होगा तो क्या रिजल्ट निकलेगी, दोनों पे हम चर्चा करेंगे। देखो, एक हो गया आपका, एक अभिकारक हो गया ए और एक अभिकारक हो गया आपका बी। ये ए हो गया और ये बी हो गया। और उसके बाद इसमें जो है रिएक्शन होगा, एक मध्यवर्ती होगा। देखिए ये ए वाला हो गया और ये बी वाला हो गया, ये पूरा टच कर दिया और आपस में ये सीधा सीधा है, मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये सीधा टकराया हुआ है। खैर इसको छोटा कर देते हैं हम इस तरह से, चले तो ये सीधा सीधा टकरा गया, ठीक है ना, ये एकदम सीधा है। और उसके बाद ये जो बनेगा उत्पाद बनेगी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब हमारा सक्रिय ऊर्जा होती है, यहाँ लिखते हैं, देखो इसी को बोलेंगे हम लोग प्रभावी टक्कर। जो टक्कर लड़े, ये जो टक्कर होगा वो प्रभाव पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे, लिखो हमारे साथ, प्रभावी टक्करों के बाद ही यहाँ लिखेंगे प्रभावी टक्करों के बाद ही। देखो प्रभावी टक्करों के बाद, अगर सीधा सीधा लड़ेगी तो प्रभावी टक्करों के बाद ही उत्पाद का निर्माण होगा। यहाँ लिख देते हैं, उत्पाद का निर्माण होता है, चाहे जैसे लिख दो आप, होगा या होता है, प्रभावी टक्करों के बाद ही। जब प्रभावी है इसको बोलते हैं प्रभावी टक्कर। देखो यहाँ लिखेंगे हम प्रभावी टक्कर, ये हो गया। ये हो गया आपका प्रभावी टक्कर। अब एक होगा आपका, अगर मान लिया जाए एक ठो ये हो गया और प्लस ये हो गया, और उसके बाद इन दोनों के बाद जो है, अगर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ऐसे 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 हो गया। अगर ये सीधा सीधा नहीं लड़ा हुआ है तो ये हमारा इसके बाद उत्पाद जो है नहीं बनेगा, यहाँ उत्पाद नहीं बनता। तो यहाँ लिखेंगे हम किसी कारण से, यहाँ प्रभावी टक्कर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम किसी कारण से, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, किसी कारण से, किसी कारण से प्रभावी टक्कर न होने पर, किसी कारण से प्रभावी टक्कर न होने पर उत्पाद का, या तो उत्पाद ऐसे लिखो, उत्पाद प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये हो गया, ठीक है। ये रहा आपका इस तरह से, किसी कारण से प्रभावी टक्कर न होने पर उत्पाद प्राप्त नहीं हो सकता। अगर प्रभावी टक्कर होगा तो उत्पाद प्राप्त होगी, और अगर प्रभावी टक्कर नहीं होगा तो उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। ये केस है आपका। इसे कंप्लीट करिए, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये बातें क्लियर रखिए कि कैसे कैसे प्रभावी टक्कर है, कैसे कैसे प्रभावी टक्कर नहीं है, और प्रभावी टक्कर से क्या प्राप्त होती है, इससे क्या नहीं प्राप्त होती, ठीक है। पहले मेरी बात को समझिए आप लोग। एक चीज़ हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अभी एक पहले एग्जांपल यही चीज़ दिए हैं। ए रहा अधिकारक, बी रहा अधिकारक, ये दोनों आपस में प्रभावी टक्कर मतलब आपस में लड़ेंगे
एक्टिव रहेंगे दोनों, ये इस पर ये इधर जाएगा, टच होगा, कुछ पल के लिए जरूर टच होगा। जब टच हो जाएगा, टच होने के बाद जब रिएक्शन करेंगे उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। इसको दोनों के एक्टिव होने के लिए, दोनों के एक्टिव होने के लिए दोनों में ऊर्जा चाहिए। अगर एक एक्टिव नहीं है और दूसरा एक्टिव है तब आपका सक्रिय ऊर्जा उतना नहीं होगा। हाँ, सक्रिय जटिल उत्पन्न नहीं होगी। सक्रिय जटिल उत्पन्न करने के लिए आपको कुछ न कुछ ऊर्जा चाहिए। देखिए चलो लिखा कुछ बात हमारा, इसको लिखते हैं सक्रिय जटिल बनाने के लिए। देखा सक्रिय जटिल कुछ नहीं, बस ऐसे आप सामान्य तरीके से हेडिंग डाल करके लिखो, कुछ नहीं, बस आप लिखो ना ऐसे, ये चीज लिखो फिर बताते हैं आपको। सक्रिय जटिल जिसको बोलते, सक्रिय मतलब होता है एक्टिवेशन, देखो एक्टिवेशन, TIV VA एक्टिवेटेड, ये हो गया। और जटिल है, जटिल क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, बनाने के लिए बनाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, EA, ठीक है ना। हाँ, EA ये हो गया, ठीक है ना। देखिए ये रहा आपका सक्रिय जटिल। सक्रिय जटिल बनाने के लिए, अब बात को इसको समझो, इसी एग्जाम्पल के बहाने हम इसको समझाएंगे। अगर हम बोलते कि चलो ठीक है आप लोग लिखो सक्रिय ऊर्जा, और सक्रिय ऊर्जा बता करके हेडिंग करवा करके और उसको हम कंप्लीट करा दे, तो वो एग्जाम्पल से, बिना एग्जाम्पल के वो रिजल्ट ठीक से नहीं निकलेगा। देखिए दिया हुआ है अभिकारक ए हो गया, अभिकारक बी हो गया, कह रहा है कि सक्रिय जटिल बनाने के लिए, ये सक्रिय जटिल हो गया। इसको सक्रिय जटिल बनाने के लिए मतलब सीधा सीधा जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगा, प्रभावी टक्कर, तो सक्रिय जटिल बनाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ऊर्जा की आवश्यकता किस में होगी, अभिकारकों में होगा। तो दोनों में से बनाने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होगी, कम से कम भी ऊर्जा होगा उसमें, अगर है, अगर ये इधर और ये इधर चल रही है, जो कम से कम ऊर्जा भी है उसी को हम लोग बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय मतलब एक्टिव हुआ उससे टकराने के लिए, सामने वाले अभिकारक से, अब वो भी एक्टिव हुआ सामने वाले अभिकारक से टकराने के लिए। और जब अभिकारक से टकराने के लिए जो एक्टिव होगा वही चीज़ है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय जटिल बनाने के लिए, ये देखो सक्रिय जटिल हो गया और सक्रिय जटिल बनाया जा रहा है। बनाने के लिए इन दोनों में से दोनों में ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। तो क्या करें, बनाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो ऊर्जा होगा, ऊर्जा नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जटिल ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा। मतलब सक्रिय जटिल बनाने के लिए जिस ऊर्जा की, जिस न्यूनतम ऊर्जा या जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती, ऊर्जा न हो ऐसा नहीं होगा, जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा। ये कंप्लीट हुआ, कंफ्यूज हुआ, चलो ये क्लियर कर लीजिए। और एक होता है देहली, हम आपको लिख के बता रहे हैं, आपको जब पढ़ोगे तो मिलेगा। चलो इसको कंप्लीट कर लीजिए तब बता दीजिए, यही लिख देगा। चलो यहां लिखो बेटा, वह, लिखो बेटा, वह न्यूनतम, वह, बस इसी में कई चीजें बता रहे हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो, हाँ ठीक है,
जो ये हो गया वह न्यूनतम ऊर्जा जो संघट्ट, संघट्ट को ही हम लोग बोलते हैं टक्कर, यहां लिख देते हैं कोष्टक में ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया टक्कर। टक्कर के लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी, उसके लिए जिम्मेदार होगा वह न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर के लिए जिम्मेदार होगा। अगर ऊर्जा इसमें नहीं रहेगा तो वो टक्कर नहीं करेगी। तो ये हो गया उत्तरदायी होती है वह न्यूनतम ऊर्जा जो संघट्ट के लिए उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, उसे देहली ऊर्जा, देहली ये हो गया देहली ऊर्जा कहते हैं। ये रहा आपका देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा किसको बोलते हैं आप समझिए थोड़ा सा। अब यही दोनों बातें को समझिए, वही एग्जाम्पल है, वही अभिकारक है। दो अभिकारक हमने ले लिया, दो अभिकारक को लेकर के हम सक्रिय जटिल आपस में टकराएंगे, वो प्रभावित टक्कर एकदम पूरा एक्टिव होकर के प्रभाव डालेंगे। जब प्रभाव डालते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग जटिल, सक्रिय जटिल बोलते हैं। और उसके बाद क्या प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा। सक्रिय जटिल क्या होती है, सक्रिय जटिल को बनाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कुछ न कुछ ऊर्जा होना चाहिए। तो जिस ऊर्जा की चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो चाहे दोनों, जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इसमें ऊर्जा भी होगी, इसमें भी ऊर्जा होगी। सक्रिय जटिल को बनाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेटेड एनर्जी। चलिए इसको हम ES प्रदर्शित कर देंगे। अब एक चीज समझिए, अगर इसमें एकदम ऊर्जा नहीं है, एकदम ऊर्जा नहीं है, उसके बाद अगर थोड़ा सा ऊर्जा मतलब कम से कम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जब प्राप्त, हाँ न के बराबर, अगर थोड़ा सा भी ऊर्जा है, अगर थोड़ा सा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो संघट्ट के लिए मतलब टकराने के लिए, जब टकराने के लिए दोनों एक्टिव होंगे, एक तो नहीं, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो टकराने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर ऊर्जा है तभी वो टकराएगा, ऊर्जा नहीं रहेगा टकराएगा नहीं। तो उसको बोलते हैं कि जो हाँ टकराने के लिए उत्तरदायी होती है, उसी को बोल देंगे देहली ऊर्जा। न्यूनतम ऊर्जा का शब्द है, बस यही हमारी बात है और कुछ नहीं। ये न्यूनतम ऊर्जा, इस पे ये देहली बन जाएगी बस। अगर इसको हटा देंगे वह ऊर्जा, तब क्या हो जाए, सक्रिय ऊर्जा हो जाए। वह ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा, वह न्यूनतम देहली ऊर्जा, दो शब्द बाटे बस क्लियर हो जाए। उसको बोलते हैं देहली ऊर्जा। इस तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चल अब हम बताएंगे आपको, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लीजिए एक चीज। न्यूनतम टक्कर, न्यूनतम यहां क्या लिखते हैं, चलो ठीक है आप लोग लिखती है, हम यहां थोड़ा सा जगह नहीं है, हम ऊपर ले इसको इरेज कर देते ना। चलिए यहां लिखेंगे न्यूनतम टक्कर, न्यूनतम टक्कर जो टक्कर कराती है। अच्छा ये बताइए, ये जो न्यूनतम टक्कर है, कम से कम टक्कर है, यही तो कराएगी। हाँ यही न्यूनतम टक्कर, मतलब इसी का रिजल्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा, न्यूनतम टक्कर जो टक्कर कराती है, यही बात आप लिख लीजिए। जो कम से कम ऊर्जा होगा उसी चक्कर में ये टक्कर होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बताते हैं संघट्ट की आवृत्ति बताएंगे, समझाएंगे आपको। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा न्यूनतम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऊर्जा होना चाहिए यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो जाएगी, ऊर्जा। न्यूनतम ऐसे लिखते हैं ना। चलिए ये क्लियर हो गया, मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर कराती है, न्यूनतम ऊर्जा होना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताएंगे नई चीज, अब हम आपको बताएंगे संघट्ट आवृत्ति। संघट्ट आवृत्ति क्या होती है, कोलिशन फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया आवृत्ति, कोलिशन मतलब संघट्ट मतलब टक्कर। किसी इकाई समय कहिए, इकाई समय कहिए, एकांक समय कहिए, एक सेकंड कहिए, मतलब सॉरी प्रति सेकंड कहिए, एकांक समय कहिए और एकांक समय कहिए। एकांक समय, प्रति सेकंड और एक सेकंड, तीनों बातें एक ही है, इकाई। तो इकाई समय में, इकाई मतलब प्रति, ये हो गया यूनिट टाइम। एक सेकंड में एक निश्चित क्षेत्र में, अब हम कोई फिगर बनाएंगे तब उसको समझाएंगे, इसको लिख लेते हैं। किसी इकाई समय में एक निश्चित क्षेत्र में कोई क्षेत्र होगा, कणों की टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या यहां लिख लेते हैं, टक्करों की संख्या, संख्या क्या होगी, संघट्ट आवृत्ति कहलाएगी, ठीक है ना। यहां लिखेंगे संघट्ट आवृत्ति, संघट्ट आवृत्ति कहलाएगी। संघट्ट आवृत्ति कहते हैं या कहलाती है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया। और अब हम लिखते हैं, पहले समझिए, किसी निश्चित क्षेत्र, मान लीजिए कोई क्षेत्र बनाते हैं यहां पर ऐसे, ये रहा वैसे, एक निश्चित हो गया, ये निश्चित उसका क्षेत्र हो गया। समझिए पहले दोस्तों, किसी इकाई समय में, इकाई समय में मान लीजिए टक्कर प्रति सेकंड यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं हम टक्कर, टक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। कोलिशन ये हो गया, टक्कर पर सेकंड हो गया। अब समझिए, किसी इकाई समय में एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र हो गया में कणों की टक्करों की संख्या, कोई कण हो गया, मान लीजिए 1 हो गया या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, आप कुछ भी, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी हो गए ये सभी कण हो गए। आपस में जब टकराते हैं तो वह लिख देते हैं हम 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 टक्कर प्रति सेकंड, 5 रहे 5 टक्कर पर सेकंड। जितने कणों की संख्या होगी, कणों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ इसको और भाषा में लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कई टक्कर, 8 टक्कर, ऐसा है। ये आपस में जब टकराएंगे तो बोल रहा कि प्रति सेकंड में जितना ये हो गया, ठीक है। ये लिखो। उसका तब बताते हैं हम कि इसमें जो उत्पन्न होगी, अगर टक्कर है उसके बाद ये ऊर्जा बताएंगे, उसके बाद आपका वेलोसिटी बताएंगे। ये 2 चीज़ें और बताना है आपको। इसको कंप्लीट करिए, या तो देखो समय थोड़ा सा कम है, अंधेरा हो रहा है ना, देखिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। हाँ फिगर बना लीजिए ना, फिगर बनाओगे ना फिर बात किससे बनेगी। इसमें सारे बच्चे फिगर बना करके तब राइट करिए। मतलब किसी इकाई समय में एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र हो गया, कणों के टक्करों की संख्या जो है क्या होती है, संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड में टक्करों की संख्या, सीधा सीधा शब्द समझिए, प्रति सेकंड में टक्करों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। टक्कर मतलब संघट्ट हो गया, कोलिशन हो गया, और प्रति सेकंड में टक्करों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। चलिए उसके बाद हम एक हेडिंग बोल देते हैं, ये डाल लीजिए, कल इसी हेडिंग पे हम चर्चा करेंगे। लिखिए सक्रिय ऊर्जा, यहाँ इसको मिटा दी क्या, ये इसको मिटा दिए बेटा, वो चीज़ यही है लिख दिए, यहाँ आप लिख लीजिए सक्रिय ऊर्जा एवं वेग, इसी पर हम चर्चा करेंगे कल। यहाँ लिखते हैं, हाँ सक्रिय ऊर्जा एवं वेग, ऐसे ये हो गया आपका, इसी पर हम चर्चा करेंगे, सक्रिय ऊर्जा एवं वेग। कल हम हेडिंग यही रहेगी हमारी, इसी पे हम चल बताएंगे कौन सा पार्ट, 15, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे आपसे। लेकिन ये बता दे रहे हैं जितने भी पार्ट है 15 16 जितने भी पार्ट बन जाएंगे वो पूरा 7 मार्क्स की आएगी कंप्लीटली, एकदम फुल एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की चर्चा हो रही है, रासायनिक बलगत किसको बोलते हैं, क्लियर कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।